आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th में बनावट की दृष्टि से स्वरों के भेद। तो बनावट के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से ना हुआ हो, मतलब किसी अन्य वर्णों से मिलकर ना बने हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं। एक तो छोटा, फिर छोटी, छोटा ऊ और री। लेकिन हम री को अब मूल स्वर नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रा और ई के योग, क्योंकि यह रा और ई के योग से बना हुआ माना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे संधि स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के योग से होता है वे संधि स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है। तो देखिए, मूल स्वर मतलब जो हमारी ध्वनि निकलती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो हमारे मूल स्वर कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटा प्लस छोटा, तो ये क्या हो गए हैं, मिलकर के दीर्घ बन गए हैं। बड़ा, छोटी ई प्लस छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा आ प्लस ई ए बन गया, छोटा आ प्लस ए बन गया, छोटा आ प्लस ओ बन गया, छोटा आ प्लस ओ बन गया। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक, नेसल्स एंड सेमी नेसल्स। अनुस्वार नेसल्स, यह अपने से पूर्व वर्ण के ऊपर बिंदु के इस रूप में प्रयुक्त होता है। इसके उच्चारण में वायु नाक से बाहर निकलती है। कहाँ से? नाक से बाहर निकलती है। जैसे कि कंस, कंठ, गंगा। यह हिंदी वर्णमाला के पांचों वर्गों के अंतिम वर्णों ड, ड़ा, ञ, णा, ना, मा के अर्धांश स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। अर्धांश स्थान मतलब आधे स्थान पर भी प्रयुक्त होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कंठ। तो हम इस प्रकार से बिंदु को भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी हम जो हमारा पांचवा अक्षर अंतिम अक्षर होता है, वर्ग जो मैंने आपको बताए थे, का, ख, ग, वो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो उसी प्रकार से उनका जो अंतिम पांचवा वर्ग होता है वो अर्धांश मतलब आधे पर भी प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि गंगा, संत, अम्बा आदि। अब हम देखेंगे अनुनासिक सेमी नेसल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नासिका दोनों से निकलती है वे अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुख और नाक, मतलब मुंह से और नाक से दोनों ही जगह से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चांद बिंदी है। इसे लिखने के लिए ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। देखिए जैसे कि हंस, ऊंचा, आँख, 5। आजकल दीर्घ इकारांत शब्दों पर चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लिखने का प्रचलन है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर अनुनासिक ना बना करके हम अनुस्वार लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए कल हम देखेंगे व्यंजन क्या होते हैं। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से हैं।